यार एक ऐसा सवाल है ना जो कि हर एक वन पंच मैन के फैन के दिमाग में आया होगा कि यार साइटामा इतना पावरफुल कैसे बना, और साइटामा के पेरेंट्स कौन है, और आखिर में ये आया किधर से है, साइटामा की बैक स्टोरी क्या है, एंड किस तरह साइटामा बनता है भाई आज का गंजा अपना लेकिन सबसे पावरफुल हीरो वन पंच मैन। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात होने वाली है, और यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा अनसीन चैप्टर दिखाने वाला हूँ वन पंच मैन का जिसको आपने अभी तक देखा नहीं होगा। एंड यहाँ पर हम देखते हैं भाई साइटामा की रियल बैक स्टोरी, जहाँ पर वो बच्चा होता है एंड जहाँ पर वो बुली भी होता है, एंड तब जाकर उसके अंदर वो चिंगारी जलती है सबसे ज्यादा पावरफुल हीरो बनने की, ना कि सीजन 1 में। तो यहाँ पर आज मैं साइटामा की पूरी बैक स्टोरी को कवर करने वाला हूँ कि किस तरह वो बनता है 0 टू द नंबर 1 हीरो। तो ये वीडियो होगी बहुत ही मजेदार। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे मैं लगातार अमेजिंग वन पंच मैन के रिलेटेड और भी बहुत सारे एनिमे के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। एंड अगर आप यहाँ पर भाई मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो यार, प्लीज लो यार, मुझे बहुत ही सपोर्टेड फील होता है। आज तक बस एक ही बंदे ने ली थी एंड आई रियली लाइक दैट। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर मेरी भी एक ऐसी कम्युनिटी बन जाए जो कि मेरे को पर्सनली सपोर्ट करे, और ऊपर से यहाँ पर मैं ये सारे वीडियोस पहले डालता हूँ अपने मेंबर्स के लिए। तो प्लीज मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज कर लेना, इट विल बी रियली हेल्पफुल। एंड अब हम इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक 12 साल के साइटामा को। यस, 12 साल का साइटामा जो कि यहाँ पर होता है अपने स्कूल के अंदर, एंड यहाँ पर उसको स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा होता है कि किस तरह भाई आप फ्यूचर में अपने आप को एक वेल परफेक्ट एम्प्लॉय या एक अच्छा सिविलाइज आदमी बना सकते हो। ये उस समय का टाइम होता है जब मॉन्स्टर्स के अटैक इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे अर्थ के ऊपर। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कुछ बुलिस को जो कि यहाँ पर स्कूल के पीछे 3 लोगों को बुलाकर उनसे पैसे की डिमांड कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये बच्चे बहुत ही डर जाते हैं कि तभी यहाँ पर उनको बचाने के लिए भाई पीछे से एक बंदा आता है, एंड यहाँ पर ये होता है भाई एक साइकिल पे बैठा हुआ बच्चा जो कि हमको बहुत ज़्यादा किसकी याद दिलाता है यार, म्यूमैन राइडर की, जहाँ पे चलाकर बोलता है कि हे तुम सब यहीं पर रुक जाओ। यहाँ पर पुलिस उसको देखकर कहते हैं कि अबे तू कौन है बे। देन ये बच्चा कहता है कि मैं हूँ यहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं अभी ज़्यादा पहचाना नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर वो बंदा हूँ जो कि दूसरों की हेल्प करता है अपनी बाइक पे बैठकर, और यहाँ पर मैं किसी भी तरह के इनजस्टिस को होने नहीं दूंगा अपनी आंखों के सामने। लेटर हम देखते हैं साइटामा को जो कि आप अपनी क्लास में बैठ कर भाई चुपचाप एक बहुत ही होनहार बच्चे जैसे अपनी बुक रीड कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसके आसपास बच्चे बात कर रहे होते हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो कि कल हुआ, जहाँ पर उन्होंने सुना कि कुछ 3rd ईयर पुलिस ने एक 2nd क्लास के बच्चों को बहुत बुरी तरह पेल दिया और उसके सारे कपड़े वपड़े फाड़ दिए। एंड ये बहुत ही स्केरी बात है। साइटामा इस सारी बातों पे ज़्यादा अटेंशन नहीं देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से मौसम बहुत ही खराब हो जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी थंडरस्टॉर्म आ जाता है। देन हमको न्यूज़ में दिखाया जाता है कि अचानक से एक मॉन्स्टर जी सिटी के अंदर आ जाता है, एंड यहाँ पर उसको बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जब हराने के लिए जाते हैं तो वो उनको बहुत बुरी तरह मार देता है एंड इंजर्ड कर देता है, एंड अभी तक वो कैप्चर्ड नहीं हुआ होता है। इसके साथ हमको लास्ट 10 साल के अंदर मॉन्स्टर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ही जल्दी से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही होती है, यहाँ पर बहुत ही फ्रीक्वेंटली मॉन्स्टर्स अपेयर होने लगते हैं सिटीज के अंदर। देन यहाँ पर हम देखते हैं साइटामा को जो कि अपने रूम में भाई आराम से लेटा होता है, एंड यहाँ पर मेरे ख्याल से उसके पेरेंट्स या कोई और बात कर रहे होते हैं इसके रिगार्डिंग क्या हमको देखना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या मेजरमेंट लेती है इन मॉन्स्टर्स को टैकल करने के लिए, और क्या हम इन मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक सेल्फ डिफेंस का राइट होगा ना। लेकिन यहाँ पर सारी बातें सुनकर साइटामा बहुत ही बोर हो जाता है एंड वो सोने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो उसी बेड पे सो जाता है, और यहाँ पर लगातार बहुत ही हैवी रेन हो रही होती है आउटसाइड। जिसके बाद हम देखते हैं भाई अगेन अगले दिन स्कूल का डे, जहाँ पर हम देखते हैं कि साइटामा को यहाँ पर उसका टीचर बहुत ही डांटा होता है क्योंकि यहाँ पर साइटामा ने अपना होमवर्क नहीं किया होता है सही में, जिसका जवाब साइटामा देता है कि सॉरी सर मैं भूल गया, मैं इसको अभी कर लूंगा जैसे यार हम सब दिया करते थे अपने स्कूल लाइफ में। ये सुनकर उसका टीचर और भी उस पर गुस्सा हो जाता है कि भाई तू पागल पुगल है क्या कि क्लास के बीच में करेगा, और क्लास का 3रा दिन है और तुम ऑलरेडी बहुत ही बिहाइंड चल रहे हो और तुम इस टाइम को दोबारा हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जब बाकी लोग अपना होमवर्क कर चुके हैं, वो आगे के क्लासेस मूव ऑन कर चुके हैं, तुम अभी भी पीछे ही अटके हुए हो, और अगर तुम यहाँ पर आज मेहनत नहीं करोगे तो अगले 10 साल में बहुत ही पछताओगे। टिपिकल टीचर वाला भाई डांट लगाई इसने तो। जिसके बाद यहाँ पर उसका टीचर एक ऐसी बात कहता है ना जो कि साइटामा के भी दिल पे लगती है, सारे हम बॉयज़ के दिल पे भी लगेगी भाई। यहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही हरकतें करते रहे तो तुम्हें फ्यूचर में कोई भी लड़की नहीं मिलेगी। वेल वी नो अब क्या हो रहा है भाई, 2 बैडीज हैं साइटामा के पीछे जो कि लगी हुई हैं अब प्रेजेंट में उसके पास। सुनकर साइटामा बहुत ही सरप्राइज हो जाता है कि हाँ एक भी नहीं क्या। जिसके बाद अब यहाँ पर उसका टीचर उसको कहता है कि हे छोटे से कीड़े मेरी बात सुन, आज स्कूल के बाद तुम मेरे को स्कूल में मिलो, मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा कि तुम कितने बड़े लूजर हो।
ये सुनकर पूरी की पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है कि भाई साहब अब तो यहाँ पर टीचर इसको बताएगा एंड बहुत मारेगा। और इसको सुनकर साइडामा भी अपने सीट पे आकर बैठ जाता है, लेकिन बहुत ही घबराया हुआ लग रहा होता है। अब यहाँ पर स्कूल एंड हो जाता है, साइडामा जा रहा होता है उसके टीचर के पास मिलने के लिए, तभी यहाँ पर उसके पीछे वही थर्ड ईयर के 2 पुलिस आ जाते हैं और बोलते हैं कि हे तो नवे बच्चे हो ना, इधर हमारे साथ चलो 2 मिनट के लिए। साइडामा यहाँ पर कहता है कि नहीं, मेरे को टीचर ने बुलाया है, मेरे को यहाँ पर टीचर से मिलने जाना है स्टाफ रूम के अंदर। तो यहाँ पर पुलिस उसकी बात नहीं सुनते हैं, कहते हैं कि क्या तुम जानते नहीं कि हम कौन हैं? सारे के सारे बच्चे यहाँ पर हमको बहुत ही फियर करते हैं, तो कम ऑन मेरे साथ चलो, हमारी बात मानो वरना हम तुम्हारे कपड़े की धज्जियाँ उड़ा देंगे। जिसके बाद यहाँ पर साइडामा डर जाता है एंड किसी तरह भाई इनके साथ चल जाता है। यहाँ पर ये वही करते हैं जो कि इन्होंने उन 3 बच्चों के साथ एंड उस साइकिल वाले बच्चे के साथ किया था। ये साइडामा से पैसे की डिमांड करते हैं, लेकिन यहाँ पर साइडामा भाई इतना भी निठल्ला नहीं होता। यहाँ पर साइडामा फाइट बैक करता है और कहता है कि वेल मेरे पास एक भी पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए, और तुम वही दोनों हो ना जिन्होंने अभी एक बच्चे को मारा था। वेल आई थिंक तुम्हारे पास बहुत ही हिम्मत है मेरे ऐसे एक लूजर से बात करने के लिए, तो आ जाओ भिड़ लेते हैं। अभी सुनकर दोनों पुलिस बहुत ही सरप्राइज होते हैं कि अभी ये कौन है। अंदर हम देखते हैं भाई साइडामा आराम से अपने ज़मीन में अपने फटे हुए कपड़ों के साथ लेटा होता है एंड यहाँ पर ये दोनों पुलिस उसको बहुत बुरी तरह मारते हैं, ऊपर से 200 येन भी उससे ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर साइडामा की पॉकेट मनी होती है। और कहते हैं कि भाई इस बच्चे के पास कुछ भी नहीं था बट एटीट्यूड था, इवन दो ये बच्चा इतना बड़ा लूजर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उन दोनों पुलिस पे अटैक कर देता है वही पिग मॉन्स्टर जो कि यहाँ पर न्यूज़ में दिखाया जा रहा था। और यहाँ पर ये पिग मॉन्स्टर दूसरों से पैसे लेता है एंड यहाँ पर जब इन पे हमला करता है ये दोनों पुलिस बहुत ही बुरी तरह डर जाते हैं एंड यहाँ पर ये पुलिस उसको पैसे दे देते हैं। इन दोनों पुलिस से जितने भी इन्होंने पैसे चुराए थे वो लेने के बाद ये मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन देन यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये पुलिस ये हरकत इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये खुद बहुत गरीब हैं एंड इनको अपने भाइयों के लिए बहनों के लिए ये पैसे जमा करने थे ताकि ये उनको लंच या डिनर तक खिला पाएँ, ये इतने गरीब होते हैं। ये सुनकर साइडामा थोड़ा सा शॉक हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर साइडामा एकदम से खड़ा उठता है एंड उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है, उसके पीछे भागने लगता है और कहता है कि ये सारे के सारे बंदे इतने बेवकूफ़ क्यों हैं? पहले मैं अपना होमवर्क करना भूल गया एंड देन इन थग्स ने मेरे को पीट दिया और अब मेरे 200 येन भी इस मॉन्स्टर ने चुरा लिए। जिसके बाद यहाँ पर साइडामा उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है ये चलाते हुए कि मेरे पैसे मुझे वापस दो। मे बी उस दिन मैंने इस मॉन्स्टर का पीछा इसलिए किया था क्योंकि उस दिन इस मॉन्स्टर ने मेरी लाइफ में एक थ्रिल डाल दिया था। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर साइडामा किसी गली में पड़ा होता है एंड यहाँ पर वो बेहोश होता है। यहाँ पर वो कहता है कि उस मॉन्स्टर ने मेरे को एकदम से पीछे से अटैक कर दिया था, जिसके बाद मैं बहुत तेजी से एक कंक्रीट की वॉल में जाकर लड़ा था एंड देन मैं बेहोश हो गया था। और जैसे मेरी आँख खुली मुझे सबसे पहले याद आया कि मेरे को स्टाफ रूम में जाना है अपने टीचर से बात करने। पर साइडामा को ये भी बताता है कि उस दिन पुलिस ने एंड स्पेशल फोर्सेस पे वहाँ पर आई थी उस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए, लेकिन मेरे 200 रुपये, मेरे 200 येन कभी मेरे को वापस नहीं मिले। अब यहाँ पर हम देखते हैं साइडामा को जिसके कपड़े पूरी तरह फटे रहते हैं, वो लहू लुहान होता है, वो इंजर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर उसके सामने होता है उसका टीचर जो कि उसको डांट रहा होता है और कहता है कि साइडामा मैंने तुमको कहा था कि यहाँ पर इधर उधर मुंह मारना बंद कर दो। लेकिन साइडामा इसका जवाब देता है और कहता है कि आपने मेरे को कहा था यहाँ पर आने के लिए, लेकिन ये नहीं कहा था कि एकदम से आना है। टीचर कहता है कि अगेन एक कम बैक, तुम सही में अभी भी एक बच्चे ही हो और तुमने यहाँ पर अपने यूनिफॉर्म को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। साइडामा कहता है कि ये मैंने नहीं बल्कि उन बच्चों ने किया है, उन बड़ी क्लास के बच्चों ने। टीचर कहता है कि क्या तुमने उनको सबक सिखाने का ट्राई किया था और उन्होंने तुमसे कितने पैसे लिए? साइडामा कहता है कि 200 येन। एंड देन टीचर कहता है कि अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। उस दिन साइडामा ने ये देखा कि वो इस सोसाइटी के अंदर फिट ही नहीं होता है एंड उसको नहीं पता है कि कैसे जिया जाए। वो हमेशा हारता ही है और वो किस तरह आगे जाएगा अगर वो इतना ही वीक रहेगा। आगे हम देखते हैं कि 2 लोगों के बीच में बात हो रही होती है, एक बच्चा और एक बड़े आदमी के बीच में। बच्चा कहता है कि हे बूढ़े आदमी, मैं फ्यूचर से बहुत ही डरता हूँ। वो आदमी कहता है कि मैं वैसे बूढ़ा नहीं हूँ। वो बच्चा कहता है कि ओके गंजे आदमी, मैं फ्यूचर से बहुत ही डरता हूँ। वो बंदा कहता है कि अबे अब तू ये गंजा ऐड कर रहा है और तू डरता क्यों है इतना? बच्चा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इस दुनिया में सर्वाइव कर पाऊँगा जहाँ पर इतने ज़्यादा खूंखार मॉन्स्टर रहते हैं और मैं उनको हैंडल नहीं कर पाता हूँ जिस तरह तुम करते हो गंजे आदमी। देन वो बंदा कहता है कि वेल देखो, लाइफ को हैंडल करने के लिए कोई भी परफेक्ट वे नहीं होता है, लाइफ है ही बहुत ज़्यादा केओटिक। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जमीन के ऊपर एक मॉन्स्टर स्नोमैन मॉन्स्टर लेटा होता है एंड उसके पेट में एक बहुत बड़ा पंच जैसा होल होता है। जिसके बाद हमको यहाँ पर दिखाया जाता है स्क्रीन के ऊपर ये बात हो रही होती है एक बच्चे जो कि साइडामा के कंधे पे बैठा होता है एंड साइडामा के
बीच में, जिसने यहाँ पर उस बच्चे को उस स्नोमैन मॉन्स्टर से अभी अभी रेस्क्यू किया होता है। यहाँ पर साइडामा कहता है कि जब मैं बच्चा था मैं भी सोसाइटी से बहुत ही डरता था एंड अभी भी मेरी लाइफ बहुत ही हार्ड है। वो बच्चा सुनकर कहता है कि हाँ, इवन दो आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो अंकल बॉल्डी। साइडामा कहता है कि देखो बच्चे, स्ट्रेंथ और वीकनेस ज्यादा आपको मैटर नहीं करती है लाइफ में। वो बच्चा ये सुनकर कहता है कि हाँ, तो मैं लाइफ में क्या करूँ। साइडामा कहता है कि जो भी तुम्हें करना है लाइफ में तुम वो करो। वो बच्चा ये सुनकर कहता है कि क्या ये बहुत ही एक डीप बात है या बस आप मेरे को ऐसे ही गुमराह कर रहे हो। साइडामा कहता है कि देखो, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा है, बस लाइफ को जीना सीखो। वो बच्चा सुनकर कहता है कि ओके थैंक्स मिस्टर बॉल्डी। लेकिन देन हम देखते हैं कि साइडामा के सामने माउंटेन्स के बीच में से एक बहुत बड़ा स्नोमैन मॉन्स्टर आ जाता है और इसको देखकर वो बच्चा कहता है कि हे मिस्टर बॉल्डी, क्या आपको लगता है कि आप उसको भी हरा दोगे। और वो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है। साइडामा कहता है कि नो, ये मेरे कोई लेकिन तभी यहाँ पर साइडामा को याद आता है कि भाई आज था गार्बेज डे और यहाँ पर साइडामा अपने गार्बेज को बाहर रखना भूल गया अपने अपार्टमेंट से और ये चीज़ उसको ज़्यादा डरा देती है रेदर देन द मॉन्स्टर जो कि उसके सामने होता है। और ये होती है भाई हमारे साइडामा की अमेजिंग बैक स्टोरी। साइडामा यहाँ पे यार नो डाउट मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्रोटैगनिस्ट है। जिस तरह उसकी राइटिंग है और जिस तरह उसका पूरा कैरेक्टर डिज़ाइन है भाई, सबसे बढ़िया मेरे को लगता है साइडामा। और ये चैप्टर आपको और भी साइडामा को पसंद करने पे मजबूर कर देगा। जिस तरह यहाँ पे हमको साइडामा की बैक स्टोरी दिखाई गई है एंड जिस तरह हमको बताया कि साइडामा भाई 12 साल की उम्र से ही हीरो वाला जज्बा रखता था कि मॉन्स्टर का उसने पीछा किया जिसको मारने के भाई पूरी की पूरी मिलिट्री एंड फोर्सेस लगी थी। इसलिए भाई यहाँ पर साइडामा है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो वन पंच मैन यूनिवर्स के अंदर। तो भाई ये थी साइडामा की बैक स्टोरी, साइडामा का बचपन, जहाँ पर हमने देखा कि साइडामा भी हम सब बच्चों जैसे एक नॉर्मल सा बच्चा होता है जो कि यहाँ पे अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहा होता है। और अगर आपको यहाँ पर साइडामा की आगे की स्टोरी चाहिए कि किस तरह जाकर भाई वो अपनी ट्रेनिंग चालू करता है, ट्रेनिंग के बीच में वो क्या क्या फेस करता है एंड देन वो जब बनता है गंजा एंड अपना वन पंच मैन, वहाँ तक की स्टोरी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिख कर बता दो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक मैं दे रहा हूँ भाई आपको 300 लाइक्स का। अगर ये लाइक हो जाते हैं तो यहाँ पर मैं उस वीडियो को ही बना दूंगा और वहाँ पर हम बात करने वाले हैं साइडामा की नेक्स्ट जर्नी के बारे में। तो प्लीज़ वो कर दो, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को भाई 15K सब्सक्राइबर तक पहुँचना है। एंड अब मैं मिलूंगा आपको अपने अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।